हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर 11 द एज ऑफ मशीन्स। इस चैप्टर में हम लोग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। मशीन इज अ डिवाइस विच रिप्लेसेस और सिंप्लीफाइज ह्यूमन और एनिमल्स एफर्ट टू अचीव फिजिकल टास्क। किसी भी मुश्किल काम को आसान करना किसका काम है? तो मशीन का काम है। मशीन एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा यंत्र है जिसकी वजह से कोई भी काम क्या हो जाता है, काफ़ी कम समय में काफ़ी आसानी से हो जाता है। इंसान को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम जो है उनके सामने आते हैं, उनसे निपटना पड़ता है। और उन सभी समस्याओं को कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मशीन का उपयोग करते हैं। तो लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कई प्रकार के मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, कई प्रकार के मशीनों को वो बनाते हैं। तो इंसान कोई भी मशीन को जो बनाता है, वो आसपास जो भी उसके पास सामान रहता है, जो भी रिसोर्स रहता है, जो भी संसाधन रहता है, उसी से वो एक मशीन का निर्माण करता है उसी वक्त जो भी उसे ज़रूरत हो। तो इस तरह से इन्वेंशन होता है मशीन का। बट देयर वॉज अ टाइम व्हेन देयर वॉज नो मशीन। लेकिन एक समय ऐसा था जब मशीन नहीं हुआ करता था। और ये कौन सा समय था? तो ये था अर्ली मैन का समय, यानी कि आदि मानव का जो समय था। उस समय वे लोग क्या किया करते थे? तो ये कौन सा समय था जिस समय लोग मशीन का उपयोग नहीं करते थे? वो है आदि मानव का समय। आदि मानव के समय में लोगों के पास मेटल नहीं थे। आदि मानव के समय में मेटल का आविष्कार नहीं हुआ था, धातु की खोज नहीं हुई थी। वे लोग सिंपल टूल का इस्तेमाल करते थे। हथियारों के लिए वो लोग हड्डियों का इस्तेमाल करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे, लकड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। समय के साथ साथ बहुत सारे चीज़ों की खोज की गई। जैसे मेटल की जब खोज की गई तो कई सारे मशीनों को बनाया गया। एक से एक बेहतरीन मशीन जो है उसके द्वारा बनाए गए मेटल्स की मदद से, धातु की मदद से अब लोग कई प्रकार के अच्छे मशीन को बनाने लगे ताकि उनका काम जो है काफ़ी आसान हो जाए। और अभी जो पीरियड चल रहा है हम लोगों का, ये कौन सा युग है? तो एज ऑफ मशीन, यानी कि मशीनों का युग चल रहा है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि लोग जो है पत्थर एज यानी कि स्टोन एज से मशीन एज तक पहुंचने का सफ़र जो रहा वो कैसा रहा, किस तरह का रहा, किस तरह से वे लोग प्रोग्रेस हुए। जैसा कि पता है आपको कि आदि मानव जो है वे लोग पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे अपने हथियार को बनाने के लिए, अपने टूल्स को बनाने के लिए। किसी भी जानवर का शिकार करने के लिए आदि मानव क्या किया करते थे? लकड़ियों के आगे नुकीले पत्थर को लगाकर जानवरों के ऊपर फेंक कर मारते थे और उनका शिकार किया करते थे। और ये जो स्टोन एज है यानी कि पत्थर युग जो है, ये कितने दिनों तक चला? तो करीबन हजारों वर्ष तक ये स्टोन एज चलता रहा। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा डिस्कवरी हुआ, बहुत बड़ा खोज हुआ, वो है मेटल्स यानी कि धातु की खोज। सबसे पहला मेटल जो यूज़ किया गया था, उपयोग में लाया गया था, वह था कॉपर, तांबा। तांबा का उपयोग सबसे पहले किया गया था एज ए मेटल के रूप में, एज ए धातु के रूप। तांबा का उपयोग सबसे पहला धातु के रूप में किया गया था, यानी कि कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड। प्राचीन काल में क्या था कि सोने से भी ज़्यादा, गोल्ड से भी ज़्यादा कॉपर का इस्तेमाल किया करते थे लोग। सोने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था कॉपर, यानी कि तांबा का उपयोग वे लोग ज़्यादा किया करते थे, क्योंकि तांबे से ही लगभग वेपन्स, लगभग हथियार जो है वो लोग बनाया करते थे। उन लोगों के लगभग जो टूल्स हुआ करते थे वे लोग तांबे का प्रयोग करके बनाया करते थे। फिर उन्होंने लोहे की खोज की, यानी कि आयरन की खोज की। फिर आयरन के आने के बाद कॉपर का इस्तेमाल जो है काफ़ी कम होने लगा। कॉपर से ज़्यादा वे लोग आयरन का उपयोग करने लगे, लोहे का उपयोग वो लोग ज़्यादा करने लगे कॉपर की जगह पर। एंड उस समय जो सोर्स ऑफ एनर्जी का उपयोग वो लोग क्या करते थे, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी यानी कि ऊर्जा का वो लोग उपयोग क्या करते थे, यानी कि इंसानी ऊर्जा यानी कि मैन के पावर का और एनिमल के पावर का इस्तेमाल वो लोग क्या करते थे। सभी लोग मिलकर किसी भी काम को आसानी से करते थे, जैसे जानवरों की मदद से खेत को जोतना। और इंसान और जानवर मिलकर ही सभी काम को किया करते थे, यानी कि यही इन लोगों का सोर्स ऑफ एनर्जी था। इन सेलिंग बोट्स विंड पावर वाज आल्सो बीइंग यूज्ड अलोंग विद मैन पावर। पानी में चलने वाले नाव को चलाने के लिए, वे लोग बोट को चलाने के लिए इंसान की ताकत के साथ साथ हवाओं का भी उपयोग किया करते थे, विंड के पावर का भी इस्तेमाल किया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, भाप इंजन का आविष्कार। न्यू ऑक्यूपेशन के लिए लोगों को न्यू टूल्स यानी कि नए उपकरण और मशीन की आवश्यकता पड़ी। जब उन लोगों को नए टूल्स और नए मशीन की आवश्यकता पड़ी, नए ऑक्यूपेशन के लिए, नए व्यवसाय के लिए, उस समय जो टूल्स उपकरण का इन्वेंशन हुआ था, वे सभी टूल्स यानी कि वे सभी उपकरण जो है हैंड ऑपरेटेड टूल्स हुआ करते थे, हाथों के द्वारा चलाए जाते थे। बट इन 1769 ए ग्रेट चेंज टुक प्लेस इन मैंस लाइफ व्हेन जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। लेकिन 1769 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ जब एक इंसान जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, भाप इंजन का आविष्कार किया।
ये एक सिंपल टाइप का वाटर पंप था जिसका इस्तेमाल पानी को पंप आउट करने के लिए किया जाता था। एंड इसके बाद से नए युग की शुरुआत हो जाती है। उस समय क्या हुआ करता था कि इंग्लैंड में जो कोल माइंस था, कोयले के खदान जो थे, वो पानी की वजह से, वर्षा के पानी की वजह से वो भर जाते थे। इस वजह से क्या होता था, कोल को निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता था। तो उस जगह पर से पानी निकालने के लिए एक पावरफुल पंप का ज़रूरत था जो जेम्स वाट ने निर्माण किया था। उन कोयले के खदानों में से पानी को बाहर निकाला जाता था ताकि कोयले को निकाला जा सके। देयरफॉर द स्टीम इंजन वॉज यूज्ड टू दिस वर्क। इस वजह से स्टीम इंजन, भाप इंजन का आविष्कार किया गया था पानी को बाहर निकालने के लिए। एंड स्टीम इंजन की मदद से कई सारे मशीनों को भी चलाया जाने लगा। एंड ये सारे मशीन जो है काम को काफ़ी आसान कर दिए, काम को काफ़ी इजी कर दी। तब लोग क्या करने लगे कि फैक्ट्रीज़ में कई सारे चीज़ों को बनाने लगे, वो भी एक बहुत बड़े स्केल पे, एक लार्ज स्केल पर, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फैक्ट्रीज़ में चीज़ों को बनाया जाने लगा क्योंकि मशीन जो है काफ़ी ज़्यादा काम को आसान कर दिए थे। एंड दिस गेव राइज टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एंड इस वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, यानी कि औद्योगिक क्रांति जो है इस वजह से उत्पन्न होती है। पॉइंट्स टू लर्न में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक अलग प्रकार का इन्वेंशन भी हुआ स्टीम में, वो था लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार, जिसका आविष्कार जो है लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टेफन ने किया था, जिसका इस्तेमाल ट्रेन को चलाने में किया जाने लगा। लोकोमोटिव इंजन का इस्तेमाल जो है बोट को चलाने में, जहाज़ों को चलाने में भी किया जाने लगा, और लोकोमोटिव इंजन का इस्तेमाल कई सारे मशीनों को चलाने के लिए भी किया जाने लगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। आपसे अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो इसके आंसर होंगे द चेंज इन द पीरियड फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स इज नोन एज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हैंडमेड गुड्स से मशीन मेड गुड में बदलाव को हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। एंड ये हैंडमेड गुड से मशीन मेड गुड में जो बदलाव हुआ, ये कब हुआ, तो अर्ली 19th सेंचुरी में, शुरुआत के 19th सेंचुरी में ये बदलाव देखने को मिला इंग्लैंड में और अमेरिका में। मशीन के वजह से बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी होने लगा, बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा किसी भी सामान का। रिड्यूस्ड कॉस्ट, किसी भी सामान के कॉस्ट जो है पैसे में बहुत ही कम पैसे में कोई भी सामान को निर्माण किया जाने लगा। एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, एंड किसी भी गुड्स का जो क्वालिटी था वो काफ़ी अच्छा हो चुका था मशीन की मदद से। एंड इन सभी फ़ायदों की वजह से फैक्ट्री सिस्टम, यानी कि फैक्ट्री को लगाने का फाउंडेशन जो है वो होने लगता है, यानी कि फैक्ट्री सिस्टम को बनाने का नींव जो है वो रखा जाता है। अब जितने भी गांव के लोग थे वे सारे लोग फैक्ट्री के आसपास ही रहने लगे क्योंकि उन्हें अब काम मिलने लगा था। एंड इस वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्रियल टाउन और सिटी का डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रियल शहर, औद्योगिक शहर का विकास होता है इन्हीं वजहों से। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के क्या क्या स्रोत हैं इनके बारे में अब हम लोग जानेंगे। बिग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल। बड़े बड़े फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा मात्रा में गुड्स यानी कि सामानों को बनाया जाने लगा ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत ही बड़े पैमाने पर। शुरू में कई प्रकार के मशीन जो है वो हुए। शुरुआत में जो मशीन है इनको चलाने के लिए स्टीम का उपयोग किया जाता था, और अभी के समय में इन सभी मशीनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, कोल और डीजल से चलाया जा रहा है। तो अब समझते हैं कोल यानी कि कोयले के बारे में। कोल एक ऐसा ईंधन था, यानी कि कोयला एक ऐसा ईंधन था जिसकी मदद से मशीनों को चलाया जाता था। अर्लियर इट वॉज फाउंड ऑलमोस्ट ऑन द अर्थ सरफेस। पहले के समय में जो कोल जो है वो ऊपरी सतह में, पृथ्वी की ऊपरी सतह में भी पाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे कोल का डिमांड बढ़ता गया वैसे वैसे कोल जो है ज़मीनों के अंदर से निकाला जाने लगा, बहुत ज़्यादा डीपर और ज़्यादा डीपर, यानी कि बहुत ही गहराइयों से कोल को निकाले जाने लगा। कोल माइंस के अंदर से, कोयले के खदानों से बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयले को निकाला जाने लगा जैसे जैसे उनका डिमांड बढ़ गया। एंड अभी के समय में जो कोल माइंस है, यानी कि कोयले के जो खदान है वो कितने मीटर गहरे हैं, तो 3 से 4 किलोमीटर तक वो गहरे हैं। जैसा कि आपको पता है कोल जो है वो काफ़ी लिमिटेड मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है, तो लोग मशीन को चलाने के लिए अनदर अल्टरनेटिव्स को ढूंढने लगे, दूसरा रास्ता को ढूंढने लगे, जैसे पेट्रोल एंड डीजल, ये सब। नेक्स्ट है टॉपिक पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरली अकरिंग येलो और ब्लैक लिक्विड्स फाउंड बीनीथ द अर्थ्स सरफेस। पेट्रोलियम जो है एक येलो और ब्लैक कलर का लिक्विड है जो पेट्रोलियम को ड्रिल करके, यानी कि ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है और फिर उसे रिफाइंड किया जाता है, साफ़ किया जाता है,
जिनसे कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे पेट्रोलियम से केरोसिन बनता है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, एक्सेट्रा बनता है। पेट्रोलियम को जो है ज़मीन के अंदर से बहुत ही गहराइयों से निकाला जाता है और उन्हें रिफाइन करके कई सारे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एक्सेट्रा। एंड पेट्रोलियम में पेट्रोल जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल कई सारे मशीनों को चलाने में किया जाता है। आप लोग जिस भी गाड़ी से जाते होंगे उनमें लगभग पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बाइक हो गया, कार हो गया। एक जर्मन के साइंटिस्ट थे गॉटलेब डैमलर। उन्होंने ये बोला कि ये जो पेट्रोल है इसका इस्तेमाल मशीन को चलाने के लिए किया जा सकता है, यानी कि मशीन के लिए ये क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है, ऊर्जा का एक स्रोत है पेट्रोल। तो फिर यहाँ पे डैमलर ने क्या किया, 1885 में एक मशीन का निर्माण किया जो पेट्रोल से चलता था। एंड आपको तो पता ही है कि अभी के समय में कई सारे व्हीकल्स में पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, कई सारे गाड़ियों में पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम से हमें डीजल भी प्राप्त होता है, यानी कि डीजल जो है वो भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है। पेट्रोलियम का नाम जो है ये किसने रखा, एक साइंटिस्ट ने रखा जिनका नाम था रुडोल्फ डीजल। इन्हीं के नाम से ये डीजल रखा गया। रुडोल्फ डीजल ने एक ऐसा इंजन को इन्वेंट किया, एक ऐसा इंजन को बनाया जो डीजल से चलता था। एंड डीजल जो था वो पेट्रोल से काफ़ी सस्ता हुआ करता था। डीजल का इस्तेमाल कई सारे इंजनों में किया जाने लगा, जैसे रेलवे के इंजन में, पंप जनरेटर में, एक्सेट्रा। और कई सारे हैवी व्हीकल्स जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, इन सभी में डीजल का इस्तेमाल होने लगा। तो ये था पार्ट 1। अगले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और अदर सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर आप लोग प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।